हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग iOS 16 सेटअप, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आपको काफ़ी अमेजिंग सेटअप देखने को मिलता है। सेटिंग्स का यूआई आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको पूरा iOS वाला देखने को मिलता है। iOS वाला फॉन्ट देखने को मिल जाता है। जब आप यहाँ पे अबाउट डिवाइस में आओगे तो आपको यहाँ पे जो देख सकते हो iOS 16 का लोगो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका मी मैसेज और मी डायलर जो है वो पूरा iOS वाले डायलर और मैसेज की तरह देखने को आपको मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मेरे पास मी मैसेज है तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे जब भी आप कोई मैसेज वाला यहाँ पे ओपन करोगे तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, आपको यहाँ पे आई मैसेज लिखा हुआ देखने को मिलता है और नीचे आपको स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। जब आप इस कैमरा वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आपको कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, कैमरा, फेवरेट्स, टाइमिंग, ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। स्लाइड करोगे यहाँ पे और ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है मैसेज का ऑप्शन ऐसा देखने को मिल जाता है, यानी काफ़ी अमेजिंग आपको सेटअप देखने को मिलता है। और इस सेटअप की जो खास बात है वो है यहाँ पे आपको आईफोन की परमानेंट बूट एनिमेशन देखने को मिल जाती है, यानी जब तक आप उससे खुद रिमूव नहीं करोगे वो एनिमेशन आपकी यहाँ से जाने नहीं वाली है। जब आप खुद रिमूव करोगे तभी वो आपकी एनिमेशन यहाँ से जाएगी। सो आपको काफ़ी अमेजिंग सेटअप देखने को मिलता है। मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि आईफोन की बूट एनिमेशन चाहिए, सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है स्पेशली आपके कमेंट्स पे। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी अपने डिवाइस में इस सेटअप को इनेबल करना चाहते हो विदाउट रूट, सो ये आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो आपको वीडियो को क्या करना है, यहाँ से फुली वॉच करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेटअप के साथ आप देख पा रहे हो, इसमें आपको आइकन्स भी सारे जो है iOS वाले ही देखने को मिलते हैं। बहुत अमेजिंग सेटअप आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे जब आप उसे क्लियर करोगे तो डिलीट का आइकन भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो चेंज हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो आपको ऐसे डिलीट का आइकन देखने को मिलता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्रॉस का आइकन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके थोड़े थोड़े टॉगल्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। किसी किसी डिवाइस में ये कंट्रोल सेंटर की लुक भी पूरी चेंज हो जाती है। मेरे डिवाइस में यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर आपके डिवाइस में होती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो लॉक स्क्रीन है वो भी अमेजिंग देखने को मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ऐसी लॉक स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो टॉगल देखने को मिलता है, इस पर डबल टैप करोगे आपको यहाँ पे क्लॉक के स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कोई भी क्लॉक का स्टाइल आप यहाँ पे अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। सिलेक्ट करने के बाद बस यहाँ पे रेडी पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये सेटअप यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और नीचे आपको यहाँ पे फ्लैश और कैमरा के टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फ्लैश 1 क्लिक में ओपन हो जाएगी, 1 क्लिक में यहाँ पे ऑफ हो जाएगी, 1 क्लिक में ही आपका यहाँ पे कैमरा भी ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप इसे क्लोज कर सकते हो। और अब मैं आपको यहाँ पे इसकी बूट एनिमेशन चेक करवा देता हूँ। सो कर लेते हैं इसके लिए अपने डिवाइस को यहाँ से रीबूट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें आपको आईफोन वाली ऐसी बूट एनिमेशन भी देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने आपको बताया ये परमानेंट बूट एनिमेशन आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। आप इस थीम को ट्राई करना चाहते हो तो जरूर ट्राई कर सकते हो और आपको कुछ ऐसी लुकिंग इसमें देखने को मिल जाती है। और बूट एनिमेशन के साथ यहाँ पे आपको जो थीम स्टोर है वो भी चेंज देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। iTunes स्टोर इसका नेम आपको देखने को मिल जाता है। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको नीचे कुछ ऐसे टॉगल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। iTunes स्टोर, वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स, फॉन्ट्स, ये टॉगल चेंज हो चुके हैं। ब्लू कलर में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और जब आप कोई थीम भी अप्लाई करोगे तो उसकी जो यहाँ पे अप्लाइंग लिखा आता है वो भी ब्लू कलर में ही लिखा आएगा। आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलता है। ऊपर यहाँ पे आपके जो वॉलपेपर्स के टॉगल्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आइकन्स है वो चेंज देखने को मिलते हैं। सो अब बात करते हैं आपको इसे इनेबल कैसे करना है अपने डिवाइस में। सो बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। आपको क्या करना है, बस जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उसे फॉलो कर लेना है। सो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने डिवाइस को यहाँ से नॉर्मल कर लेता हूँ। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने डिवाइस को बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल कर लिया, जैसे आपको देखने को मिल जाता है आपका सिंपल डिवाइस। सो अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसे इनेबल करना कैसे है। सो इसके लिए आपको एक थीम की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये विदाउट रूट मेथड है तो ऑब्वियसली आपको थीम ही चाहिए होगी। बट ये थीम आपकी थीम स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। इस थीम की आपको जो MTZ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर में आना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको कुछ ये फाइल ऐसी देखने को मिलेगी, iOS 16 थीम वर्जन 4.0 pro.mtz.zip। आपको ऐसी फाइल देखने को मिल जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे जो है इस पे टिक पे क्लिक करके, यानी इसे सिलेक्ट कर लेना फाइल को। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको मूव पे क्लिक करना है। जैसे मूव पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इंटरनल शेयर स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको किसी भी फोल्डर में इसे पेस्ट कर लेना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों पेस्ट करना है। पहले आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसे अलार्म्स वाले फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, क्योंकि ये फोल्डर आपको एम्प्टी देखने को मिल जाता है, यानी खाली होता है फोल्डर, इसलिए मैंने इसमें आपको यहाँ पे पेस्ट करने को कहा है। सो इसमें पेस्ट कर दीजिएगा। सो मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया तो मैं दोबारा पेस्ट नहीं करने वाला, मैं इसे कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आ जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, जिसका नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है MTZ टेस्टर।
यहाँ पे आपको MTZ टेस्टर बस यहाँ पे लिख के सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ये फाइल देखने को मिल जाएगी, यानी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। सो मैं इसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट एंड अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आप आओगे अपनी यहाँ पे स्टोरेज पे। सो आपको यहाँ पे जो है फाइल मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे फाइल देखने को ना मिले, तो आपको क्या करना है, ये जो 3 लाइन्स है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिवाइस के नेम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपने अलार्म्स वाले फोल्डर में जो है यहाँ पे इसे कॉपी किया था, तो अलार्म्स वाले फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ये थीम देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैंने आपको कॉपी करने को कहा था ताकि आपको ये फाइल को ढूंढना जो है ईजी हो जाए। सो कॉपी कर ली थी, अब आपको यहाँ पे ये फाइल देखने को मिल रही है। अब आपको क्या करना है, इस फाइल पे सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपकी ये जो थीम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई होने लग जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये थीम आपकी अप्लाई हो रही है। सो इसे अप्लाई होने देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थीम जो है सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो आपको यहाँ पे आइकन पैक सब कुछ देखने को मिल जाता है। बट सबसे पहले हम अपने डिवाइस को यहाँ पे रिबूट करते हैं, ताकि आपको जो आपका फ़ॉन्ट और सब कुछ यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाए, क्योंकि बिना रिबूट किए यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। जैसे फ़ॉन्ट आप देख पा रहे हो, नॉर्मली फ़ॉन्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार अपने डिवाइस को यहाँ से रिबूट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको ये जो आईफोन वाली बूट एनिमेशन भी देखने को मिल चुकी है। तो आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाता है ये सारा सेटअप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस यहाँ पे सक्सेसफुली रीबूट हो चुका है। तो रीबूट करने के बाद आपको एक बार अपनी डिवाइस को यहाँ पे अच्छे से ऑन होने देना है, यानी अच्छे से सब कुछ लोड होने देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, आपको ये जो फॉन्ट है वो चेंज देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फॉन्ट सब कुछ आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जो साउंड एंड वाइब्रेशन में जाओगे, आपको नोटिफिकेशन और यहाँ पे जो रिंगटोन है वो भी ऑटोमेटिकली आईफोन वाली देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो आपको ये आईफोन वाली देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो MTZ थीम है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो है थोड़े टाइम बाद खुद जो रिमूव हो जाती है, यानी 30 मिनट्स या 1 आवर मैक्सिमम ये रहेगी थीम आपकी, और धीरे धीरे करके सारा सेटअप आपका हट जाएगा। पर जो चीज़ परमानेंट रहेगी वो क्या चीज़ रहेगी वो आप देख लीजिए। यहाँ पे जो सेटिंग में आपका यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में ये जो नोटिफिकेशन और यहाँ पे रिंगटोन है, ये आपकी परमानेंट रहेगी। चाहे ये आपकी थीम हट जाएगी, पर फिर भी आपकी जो रिंगटोन और नोटिफिकेशन का साउंड है वो यहाँ पे परमानेंट रहेगा। और आपकी एक बूट एनिमेशन जो है वो यहाँ पे परमानेंट रहने वाली है। चाहे आपकी ये थीम पूरी हट जाएगी, वो परमानेंट चीज़ है, वो पूरा पक्का यहाँ पे श्योर है कि वो आपकी थीम यहाँ पे हट जाने वाली है 1 आवर के अंदर या उससे ही पहले, ठीक है। बट आपकी यहाँ पे जो बूट एनिमेशन है और यहाँ पे आपका जो रिंगटोन है और नोटिफिकेशन साउंड है वो यहाँ पे हटने नहीं वाला है, जब तक आप इसे खुद नहीं हटाते। और थीम स्टोर पे आपको आपकी नॉर्मल थीम ही शो करेगा कि आपने नॉर्मल थीम अप्लाई की हुई है, क्योंकि MTZ थीम जो भी आप अप्लाई करते हो तो वो आपको थीम स्टोर पे शो नहीं होती है कि आपने अप्लाई की हुई है। और आपकी बूट एनिमेशन ये तब तक रहेगी जब तक आप थीम स्टोर से कोई और थीम अप्लाई नहीं कर लेते। जैसे थीम स्टोर पे आओगे, आप प्रोफाइल पे आके जैसे थीम्स पे आके क्लासिक वाली थीम को यहाँ पे फुली अप्लाई कर दोगे, जब आप रिबूट करने को कहेगा, आपको रिबूट करना पड़ेगा एक बार, तो आपकी ये बूट एनिमेशन हट जाएगी। अगर आप कोई और थीम इसके साथ यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आप अपने सेटअप को यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, बूट एनिमेशन को छोड़ के सिर्फ बूट एनिमेशन आईफोन वाली रखना चाहते होगे, तो वो कैसे रख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप इस थीम को अप्लाई करोगे तो आपको कस्टमाइज पे क्लिक करके इसे सिस्टम यूआई पे अप्लाई नहीं करना है। आइकन्स पे, होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे इसे अप्लाई कर सकते हो, सिस्टम यूआई पे अप्लाई मत कीजिएगा। जब तक आप सिस्टम यूआई को चेंज नहीं करोगे आपकी बूट एनिमेशन आपके डिवाइस में रहेगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपको थीम यहाँ पे कस्टमाइज थीम पे आके अप्लाई कीजिएगा। जैसे आप थीम को अप्लाई करना चाहते हो किसी और थीम को, तो कस्टमाइज थीम पे आना है और यहाँ पे अलग अलग चीज़ को सिलेक्ट करके आपको अप्लाई कर लेना है। बूट एनिमेशन पे iOS वाली ही रहने देनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये बूट एनिमेशन आपको iOS स्टार वर्ल्ड देखने को मिल जाती है। इस बूट एनिमेशन को आपको इसी पे सिलेक्टेड रहने देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लॉक स्टाइल, आइकन, स्टेटस बार, मैसेजिंग सब आपका यहाँ पे iOS स्टार वर्ल्ड यानी iOS की थीम वाला यहाँ पे अप्लाइड है। और आपकी बूट एनिमेशन भी आपकी iOS की थीम वाली ही अप्लाइड है। सो आपको यहाँ पे बूट एनिमेशन को iOS वाले ही रहने देना है, बाकी सबको आप यहाँ से सेपरेटली चेंज कर सकते हो। जैसे लॉक स्टाइल पे जाओगे, जो भी थीम का लॉक स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो उस थीम को यहाँ पे सिलेक्ट करो और लॉक स्टाइल पे अप्लाई कर लो। स्टेटस बार पे भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो आप। सो आप ऐसे अलग अलग थीम को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट बूट एनिमेशन को चेंज मत कीजिएगा, तो आपकी बूट एनिमेशन यहाँ पे परमानेंट रहेगी। और अगर आप नॉर्मल करना चाहते हो अपने डिवाइस को, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पे आ जाना है। थीम स्टोर पे आके प्रोफाइल वाले आइकन पे आइएगा, यहाँ पे थीम्स पे जाइएगा, अपनी क्लासिक थीम पे जाके अप्लाई करके इसे रीबूट नाउ पे कर दीजिएगा। यहाँ पे रीबूट
रिबूट कर दीजिएगा डिवाइस को, आपका डिवाइस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और आपको अपनी मैसेज और रिंगटोन जो है वो चेंज कर लेनी है, मैसेज की टोन और रिंगटोन चेंज कर लेनी है, क्योंकि वो आपकी यहाँ पे चेंज नहीं होती ऑटोमेटिकली, तो वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, वो चेंज करने के बाद आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा सेटअप। और उसके बाद जो आपने डिस्क्रिप्शन से MTZ फाइल डाउनलोड की थी फाइल मैनेजर में जाके, उसे भी डिलीट करना चाहते हो तो कर दीजिएगा। अदरवाइज आप सेव करके रखना चाहते हो सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, सो ये थी आज की कुछ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।